गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आपका एक नए व्लॉग में। आज हम आए हैं सिटी पैलेस के काफ़ी नज़दीक, जो कि अलवर में है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे कि हम यहां पर क्या देखने आए हैं। हम कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद जैसे ही अंदर प्रवेश किए तो हमारा स्वागत किया कुछ वानरों ने इस प्रकार से। एक वानर अपने बच्चे के साथ खेल रहा है और ये है नज़ारा जो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिए। मूसी महारानी की छतरी में हाथी के आकार की संरचना है, जिसे गुंबदों का संयोजन है जो इस्लाम से प्रभावित बंगाली वास्तुकला, लाल तहखाना, जटिल नक्काशी और चित्रकारी को दर्शाता है। यह लाल पत्थर से बनी इमारत है और सिटी पैलेस के काफ़ी नज़दीक है। बगल में एक झील है जिसे सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। एक दिलचस्प काल्पनिक त्रिभुज भी इसके अंदर है जो ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती है। मूसी महारानी की छतरी की जो बिल्डिंग है ये 2 मंजिला है और इसके प्रथम मंजिल में इस वक्त हम घूम रहे हैं। चारों तरफ इसी प्रकार के गैलरी यानी कि गलियारे बने हुए हैं और हर तरफ कम से कम 2 या 3 दरवाजे मूसी महारानी की छतरी के अंदर प्रवेश करने के लिए बने हुए हैं, जिन पर लॉक लगाया हुआ है, जिसमें अंदर जाना निषेध है। अंदर जाने के लिए हमें परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। बिना परमिशन के अंदर कोई भी नहीं जा सकता है। हमने सबसे पहले मूसी महारानी की इस छतरी के चारों ओर परिक्रमा लगाई। इन गैलरियों को हमने अच्छे से चेक किया कि कुछ अलग, कुछ हटके मिले, लेकिन जो ऊपर की छत है वो बिल्कुल प्लेन थी। कोई नक्काशी नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं था, बस कड़े लटके हुए थे कि आसपास के जो नज़ारे हैं वो काफ़ी मनमोहक और काफ़ी खूबसूरत थे। सुबह सुबह हम यहाँ पहुँच गए थे और हमने आकर देखा कि यहाँ पर हमसे पहले बहुत सारे लोग हैं जो आ चुके हैं और यहाँ पर घूम रहे हैं और यहाँ के वातावरण और यहाँ की जो सुंदरता है उसको निहार रहे हैं। और जो ये छतरी है यानी कि जो ये गुम्बद या बिल्डिंग है, नीचे वाली एरिया को देखने के बाद अब हम चलते हैं ऊपर वाली सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि ये 2 मंजिला है। तो अब हम इन सीढ़ियों के माध्यम से चलते हैं सेकंड फ्लोर के पास और देखते हैं कि हमें ऊपर क्या क्या नज़र आने वाला है, क्योंकि नीचे वाली बिल्डिंग है वो रेड कलर की है और ऊपर जो बिल्डिंग अब हमें दिख रही है वो है वाइट कलर की चमचमाते संगमरमर से बनी हुई इमारत। इस बिल्डिंग के चारों ओर इसी प्रकार की छतरियां बनी हुई हैं। नीचे भी सेम थी और ऊपर भी ऐसी ही छतरियां बनी हुई है। यहाँ आने के 2 दरवाजे हैं, एक ये वाला जिसमें से मैं आया था, एक उसके अपोजिट साइड में बिल्कुल सामने। और ये है 80 खंभों की बनी हुई छतरी, मूसी महारानी जी की छतरी। और यहाँ पर जो स्टेप बने हुए हैं उन पर लिखा हुआ है कि जूते चप्पल नीचे ही खोलें। अर्थात इससे पता चलता है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ धार्मिक या धर्म से रिलेटेड कुछ है, जिसकी वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि चप्पल जूते नीचे ही खोलें। तो हमने हमारे शूज़ और चप्पल जो पहन रखी थी वो खोली और हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। एक खास बात जो मैं आपको बता दूं कि जो ये संगमरमर से बना हुआ है बिल्डिंग, ये छतरी जो बनी हुई है संगमरमर से, इस ही संगमरमर का यूज किया है ताजमहल के अंदर भी। इसी पत्थर को ताजमहल में यूज किया है। और इसमें देखिए जो फूलों का आकार से जो डिजाइन बनाया हुआ है वो काफ़ी खूबसूरत है। और ये आज का नहीं है, जब ये छतरी बनी थी उसी समय का है, सन 1815 ईस्वी का। और ऊपर भी कोई सपोर्ट लगा हुआ नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें जो नीचे वाला फ्लोर था वहाँ पर कोई डिज़ाइन नहीं था, लेकिन इस वाले फ्लोर पे जब हम आए तो बहुत ही शानदार, बहुत ही कलाकृतियाँ और बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स और डिज़ाइन
छत पर की गई संगमरमर की नक्काशी में से एक में बीते युग की अदालती कार्यवाही, राजा के मनोरंजन के स्थान, शिकार और युद्ध के दृश्य दिखाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों का विवरण भी दिया गया है, वो भी चित्रकारी में दर्शाए गए हैं। भारतीय महाकाव्यों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन गिरिधारी रूप में 2 तस्वीरें हैं जो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तंजौर पेंटिंग्स में भी सेम ऐसे ही चित्र दर्शाए गए हैं। हमें एक दिखाई दिया यहाँ पर एक छोटा सा हॉल, एक कुंड जिसमें पानी भरा हुआ था। अब ये पानी कहाँ से आया तो हम इसको ढूंढने लग गए, तो हमें पता चला कि ये पानी कहीं और से नहीं आ रहा है। इसी के पास में जो पदचिन्ह बने हुए हैं वहाँ से ये पानी आता है। लोग जब पदचिन्हों को धोते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तो वहाँ से ये पानी आता है। देखिए यहाँ पर जो ये छेद दिखा रखा है, यहाँ से पानी जाता है और नेक्स्ट वाले सेकंड छेद में जा रहा है और उसके बाद में ये उस जो जगह बना रखी थी पानी को एकत्र करने की, यहाँ पर बना हुआ है। फिलहाल इसे पत्थरों से ढका हुआ है और माना जाता है कि ये पानी काफ़ी पवित्र होता है और लोग यहाँ से पानी भर करके भी लेकर जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मूसी महारानी की छतरी में हाथी के आकार की संरचना है, जिसमें गुंबदों का संयोजन है, जो इस्लाम से प्रभावित बंगाली वास्तुकला, लाल तहखाना, जटिल नक्काशी और चित्रकारी को दर्शाता है। यह पत्थर और संगमरमर से बनी 2 मंजिला इमारत है जो सिटी पैलेस और पास में स्थित सागर झील के साथ एक दिलचस्प काल्पनिक त्रिभुज बनाती है। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि मूसी रानी के एक लड़के को जन्म दिया बलवंत सिंह और बाद में एक लड़की चांदबाई को इन्होंने जन्म दिया। अलवर क्षेत्र को बलवंत सिंह और बख्तावर सिंह के भतीजे विनय सिंह के बीच विभाजित किया गया था। यह विनय सिंह ही थे जिन्होंने वास्तुकला की दृष्टि से शानदार मूसी महारानी की छतरी और खूबसूरत सागर कुंड के निर्माण का आदेश दिया था, जो समय के साथ साथ अपनी खूबसूरती को बरकरार रखे हुए है। कुछ लोगों का दावा है कि इस क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया था और अंतिम भाग इस्लामी खानजादों के पास चला गया। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? क्या? टिकट काउंटर बनेंगे बाद में। क्या लगेगा वो? टिकट लगी है। चालू होने वाला सब यहाँ पे सब दिक्कत है। हाँ, सिटी पैलेस का भी चालू हो जाएगा। पैलेस का पहले ही है, उसमें है चालू? हाँ हो गया। उधर म्यूजियम में कितने रुपए? वहाँ पर 20 रुपये। 20 रुपये म्यूजियम का? सिटी पैलेस का? सिटी पैलेस का भी चालू नहीं है, इसके साथ साथ में चालू हो जाएगा जब इसका मूसी महारानी से तरीका होगा ना, इसका भी चालू हो जाएगा। अब हम आ गए हैं अलवर के सागर कुंड के पास। सागर कुंड की जो गहराई है वो लगभग 25 फीट की है। राजस्थान पर्यटन की जो वेबसाइट है उनके अनुसार यह एक गुम्बदनुमा शिमला है जो धरातल से 25 फीट के नीचे बनाया गया है।
यहाँ पर काफ़ी ऐसी छतरियाँ हैं जो लगभग हमने गिनी थी तो हमें पता चला कि ये टोटल 12 छतरियाँ हैं जो बनाई गई हैं सागर के चारों तरफ। सागर में जो पानी है वो हरे रंग का हो चुका है क्योंकि इसमें काई इकट्ठी हो गई है और यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा थी। इस कारण से यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी जो मछलियाँ हैं वो भी मरी पड़ी हैं। और यहाँ के जो शहर के लोग हैं जो यहाँ पर रोज़ आते हैं वो यहाँ पर कचरा डाल देते हैं जिस कारण से सागर में काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, जिसका खामियाजा पानी में रह रहे जीवों को यानी कि मछलियों को भुगतना पड़ रहा है।